आग की अफवाह मुंह में चले गए। अरे हट जाओ, गाड़ी आ रही बाबा। दरअसल जलगांव के परांडा में पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे कई यात्रियों के बीच ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली। उसके बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई। पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे कई यात्रियों ने इस घबराहट में ट्रेन से छलांग लगा दी, लेकिन इस बीच दूसरे ट्रैक से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने इनमें से कई लोगों को रौंद दिया। जानकारी के मुताबिक आग की अफवाह की खबर पुष्पक एक्सप्रेस की B4 बोगी से उठी थी। जाहिर है ये बात महज अफवाह थी, लेकिन लखनऊ से मुंबई जा रहे कई यात्रियों के लिए ये अफवाह काल साबित हुई। अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं ये हादसा दरअसल हुआ कैसे। इसमें आप देख सकते हैं कि पुष्पक एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से जा रही थी और इस बीच आग की अफवाह फैली। डरे हुए यात्री दूसरे ट्रैक पर कूद गए, जिसके बाद यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस के सामने आ गए। अब सवाल है कि आग की अफवाह के बाद जब पुष्पक एक्सप्रेस की जंजीर खींच दी गई थी और ट्रेन रुकी हुई थी, तब यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस के चक्के के नीचे कैसे आ गए। दरअसल इसे लेकर जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिस जगह हादसा हुआ वहां शार्प टर्न था। यही वजह है कि पुष्पक एक्सप्रेस के रुकने के बावजूद लोगों को दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस का अंदाजा नहीं लग सका और इसकी चपेट में आ गए। शुरुआती जांच में यह भी बताया गया है कि पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच के अंदर हॉट एक्सेल या जिसे ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं, उसकी वजह से चिंगारी उठी, जिसे देखकर कई यात्री दहशत में आ गए और फिर चेन पुलिंग के बाद ट्रेन से कूद गए। इस हादसे में करीब 40 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस अपनी मंजिल मुंबई से 400 किलोमीटर दूर थी, लेकिन कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए लोग मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मौत की आगोश में चले गए। जे अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत, जे काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात। त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालंय, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत।